हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट बाय एनके चौधरी में। एनर्जी सेविंग की अगली सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो लाइटिंग सिस्टम होता है, जो लाइटें लगी होती हैं आपकी, उसमें आप कैसे एनर्जी सेव करोगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ पे हम लाइटों की बात करते हैं तो उसमें दो टर्म आती है हमारी। एक होती है ल्यूमिनस फ्लक्स और एक होती है इल्यूमिनेंस। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स होता है जैसे कोई भी आपका बल्ब है, आपकी एलईडी है, तो उसमें से जितनी रोशनी निकलती है उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, और इसको हम ल्यूमेंस में इसकी जो यूनिट होती है वो ल्यूमेंस होती है। और जो इल्यूमिनेंस क्या है? इल्यूमिनेंस है जैसे आपका कोई वर्किंग एरिया जहाँ पे आप काम करते हो, वहां पे कितनी रोशनी आपको मिल रही है। ल्यूमिनेंस फ्लक्स तो जो लाइट से निकला, और इल्यूमिनेंस आपका जो वर्किंग एरिया है, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या वर्कशॉप में काम कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको कितनी रोशनी मिल रही है, ये इल्यूमिनेंस होता है। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लाइटिंग का डिजाइन करते हैं, और सेविंग में भी हम इन्हीं चीजों का ध्यान में रख के सेविंग के आइडियाज देंगे। तो जैसे कि इसमें होता है इनवर्स स्क्वेयर लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपका इल्यूमिनेंस जो है वो कम होता जाएगा। इल्यूमिनेंस क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, आपके जो वर्किंग एरिया पे जो लाइट है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे एक बल्ब आपका 1 मीटर पे लगा है, आपका वर्किंग एरिया 1 मीटर पे है, अब आपका वर्किंग एरिया 2 मीटर पे हो गया, बल्ब आपका वहीं पे है, तो वो जो आपका जो डिस्टेंस बढ़ा है, तो आपकी रोशनी भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पर्टिकुलर बल्ब की कम होती जाएगी। यही इनवर्स स्क्वेयर लॉ है, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसको आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा जो डिस्टेंस कम हुआ, इल्यूमिनेंस बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ जाता तो इल्यूमिनेंस हमारा कम हो जाता। तो दोस्तों, ये बहुत सारे टाइप के लैंप्स हैं, इनका मैंने चार्ट आपको दिया है कि किसका कितना ल्यूमेंस होता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स किसका कितना है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और पर्टिकुलर लाइट्स की जैसे एलईडी है, हेलोजन है, फ्लोरेसेंट लैंप है, किसकी कितनी लगभग एक थंब रूल में कितनी लाइफ होती है, उसका पूरा मैंने आपको चार्ट दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके यूज के लिए। कलर रेंडरिंग इंडेक्स देखो दोस्तों, वो होता है जैसे कोई आपकी लाइट है, उस लाइट में आप काम कर रहे हो पर्टिकुलर को, मान लो कोई कपड़ा है उसमें येलो, ग्रीन और रेड कलर उसमें है, तो आपको कितनी एफिशिएंसी से वो कलर दिखते हैं, मैं उस लाइट में इतना दम होना चाहिए कि आपको अलग अलग कलर अलग अलग दिखे। तो किस में कितना, जिसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स किसका कितना अच्छा है वो यहाँ पे गिवन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जो हाई प्रेशर सोडियम है उसका देखिए 22 पे आता है, मरकरी का 45, सबसे अच्छा इनकैंडेसेंट लैंप का है, और आपका एलईडी लैंप का भी अच्छा है जिसकी फिगर आती है 80। तो इस पे आप दोस्तों नजर मार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका जो वर्किंग एरिया है वहां पे कितनी रोशनी होनी चाहिए। अक्सर हम इन चीजों को भूल जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि जैसे पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री का मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है। तो जैसे वॉकवे है, पंप रूम है, कंप्रेसर हाउस है, आपका जो प्रोसेस प्लांट मतलब सीसीआर है, कंट्रोल रूम फॉर प्रोसेस प्लांट, कहाँ पे कितनी रोशनी होनी चाहिए उसका एक अंदाजा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रोशनी पर्टिकुलर जगह पे कम है, तो आप और अपने लैंप बढ़ा सकते हैं या रिपेयर करके इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने बात की है लैंप्स के बारे में, ये तरह तरह के लैंप आपके फैक्ट्री में, आपके बिल्डिंग में लगे होंगे। अब इनमें हम एनर्जी सेविंग कैसे निकालें, जो आजकल बड़ा एक कॉन्सेप्ट चलता है इंडस्ट्री में, ड्यू टू द कंपटीशन, ड्यू टू द एनर्जी लॉसेज एंड द हायर कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों देखिए, सबसे आसान तरीका है कि दिन में कम से कम आप नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। एनर्जी सेविंग में बहुत बड़े आइडिया से मत जाइए, आप पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कोशिश ये करें कि जो नेचुरल डे लाइट है वो आपके ऑफिस में, वो आपके वर्क प्लेस में आए। ओके, उसके लिए आप डी डी लैंपिंग मेथड यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप जैसे आपकी जो लैंप्स की हाइट है उसको आप कम कर सकते हो। इसका मतलब सेकंड, इसका जो वो है पॉइंट जो है एनर्जी सेविंग का, जैसे अगर आपका कोई लैंप हाइट पे है और आपका इल्यूमिनेंस इतना अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका फ्लक्स अच्छा है, मतलब वो रोशनी तो अच्छी निकाल रहा है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या कीजिए, उसको डी लैंप कर लीजिए, उसकी हाइट को कम कर लीजिए, ताकि आपके वर्क प्लेस पे आपको अच्छी रोशनी मिल सके, अच्छा इल्यूमिनेंस मिल सके। जहाँ पे आपके 3 लैंप जल रहे तो हो सकता है आपका 2 लैंप में काम चल जाए। आप ऐसे भी एनर्जी सेव कर सकते हो। तीसरा है टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे बिना बात की लाइटें मत जलाइए।
अगर आपका कोई कॉमन एरिया है, आप वहाँ पे इतनी ही लाइटें जलाइए ताकि आने जाने में आपको कोई असुविधा ना हो। और जैसे पर्टिकुलर कोई आपका काम आ गया है किसी मशीन पे, तो आप वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइट उस काम के लिए प्रोवाइड कर लीजिए। परमानेंट लगाने की बजाय जब आपको जरूरत पड़े तब आप वहाँ पे लाइट लगाइए। चौथा है दोस्तों सिलेक्शन ऑफ हाई एफिशिएंसी लैंप। हाई एफिशिएंसी लैंप पे जैसे पहले हमारे इंडस्ट्री में देखिए आप 150 250 वाट के एचपी जो बल्ब लगे रहते थे, आजकल आप देखिए मोस्टली सब एलईडी पे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। उससे एनर्जी सेविंग तो है ही, लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है एलईडी की एज कम्पेयर टू एचपी। तो आप इन चीज़ों पे जाके भी अपने प्लांट का पैसा बचा सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं, CO2 एमिशन बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों बात करें तो वो है रिडक्शन ऑफ लाइटिंग फीडर वोल्टेज, जो कि हर प्लांट में फॉलो किया जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आपका कोई लाइटिंग ट्रांसफार्मर है मान लो, तो आप उसकी टैप मिनिमम पे रखिए। आप कोशिश ये कीजिए, अक्सर ये रहता है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या है, लाइटिंग फीडर या लाइटिंग ट्रांसफार्मर अलग से नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे ही आपके SLDB को चार्ज किया जाता है। तो अक्सर वो 3 टैप पे है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो 3 फेज वोल्टेज है वो 440 वोल्ट तक आपको मिलती है, और जो सिंगल फेज है वो 230 240 तक भी मिलती है। तो जो लैंप आपका 220 के लिए डिजाइन, आप उसमें 240 दे रहे हो, तो आप बिना बात उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप उसको मैक्सिमम टैप पे ले आइए। उसको आप लैंप को 190 200 वोल्ट तक भी चलाओगे तो वो आपको एनर्जी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोल्ट कम करने से उसकी लाइटिंग कम नहीं होगी, उसका थोड़ा सा लाइटिंग कम होगा, जो कि मैंने चार्ट में दिया है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो इतना नहीं होगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इशू हो। आप अपने वर्क प्लेस की स्टडी कीजिए, लाइटों की स्टडी कीजिए, और अपने टैप को, अगर आपके पास लाइटिंग ट्रांसफार्मर है, एकदम डाउन पे ले आइए, 190 200 वोल्ट तक आप उसको कर लीजिए, और फिर आप अपनी लाइटों को जलाइए। जहाँ पे आपकी पुरानी लाइट है एलईडी में दोस्तों, आप सेविंग, इसकी मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। आप इससे सेविंग नहीं निकाल सकते। एलईडी में डायोड यूज होते हैं जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज देने के बाद उनको रेड्यूस वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता। ना एलईडी में इतना लॉस होता है कि आप वोल्टेज कम करके एफिशिएंसी निकाल सको। वोल्टेज कम करने का मेथड वहीं पे यूज होगा जहाँ पे आपके गैस डिस्चार्ज लैंप्स है, जैसे HPHV है, सोडियम वेपर लैंप जिनको बोलते थे, मेटल हलाइड लैंप्स है, मरकरी वेपर लैंप है। मतलब जहाँ पे आपका गैस के थ्रू डिस्चार्ज होता है और आपकी लाइट जलती है, जहाँ पे ब्लास्ट यूज होती है, वहां पे आप ट्रांसफार्मर के टैप को कम करके 5 से लेके 15% तक की एनर्जी बचा सकते हो, सिर्फ लाइटिंग 10% दोस्तों देखो, जैसे मैंने चार्ट में बताया है, आप वोल्टेज कम करोगे, मान लो 220 वोल्ट है, उसका 10 आपने किया, मान लो 20 वोल्ट है, अगर आप 20 वोल्ट करोगे तो अलग अलग लैंप का कितने लाइट डिक्रीज होगा वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको लगे कि हाँ इस पर्टिकुलर आउटपुट पे आपका काम चल रहा है, तो आप अपनी लाइट, वो जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस करके आप चलाइए, इससे आपको एनर्जी सेविंग मिलेगी। उसके बाद आता है दोस्तों लाइटिंग कंट्रोलर। आजकल तरह तरह के कंट्रोलर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें मोशन, ऑक्यूपेंसी, फोटो सेंसर, सब तरह के हैं। आजकल जैसे पहले हम टाइमर यूज करते थे, आजकल फोटो सेंसर आ गए जो डे लाइट बेस हो गए। अगर आपकी सूरज की रोशनी उसको मिल रही है तो ऑटो में आपकी लाइटें बंद हो जाएंगी प्लांट की, और जैसे ही 6 साढ़े 6 7 बजे सूरज की रोशनी का लेवल कम हुआ, वो टाइमर से, मतलब फोटो सेंसर से आपको कमांड चली जाएगी फीडर में, और आपकी सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो टाइमर की बजाय आप इस पे भी जा सकते हो। इसमें आधे घंटे की आप एनर्जी सेविंग कर सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। दूसरा है दोस्तों मेंटेनेंस। आप जितना अच्छा लाइटों की मेंटेनेंस करोगे, उतना अच्छा आप अपने सिस्टम को चला लोगे। अक्सर ये होता है कि आप, अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो लाइटें खराब ज़्यादा होती हैं, रिप्लेस होती हैं। वो भी एफिशिएंसी में आता है कि आपने कितनी लाइटें टाइम पे अटेंड करके उनको आपने सेव कर लिया है और आपने पैसा बचा लिया है। यह तो एक सिंपल मेथड है मेंटेनेंस का, जिसको आप इसमें डाल सकते हैं। आजकल दोस्तों एक ऑक्यूपेंसी सेंसर या मोशन सेंसर है, मोस्टली लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों को जो नए हैं नहीं पता है, तो आप एक मोशन सेंसर या ऑक्यूपेंसी सेंसर भी यूज कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी हॉल में आपकी लाइटें जल रही हैं, तो आप वहाँ पे ऑक्यूपेंसी सेंसर लगा दीजिए। अगर गैदरिंग हो तभी लाइटें जले, नहीं तो लाइटें बंद रहे। या कोई आने जाने का रास्ता है, वहाँ पे मोशन सेंसर लगा दीजिए। कोई आएगा तभी लाइटें जलेंगी। अगर मोस्टली वहाँ पे कोई नहीं आता है इतना, मतलब बहुत कम आना जाना होता है, मोस्टली जैसे नाइट के टाइम में आप कर सकते हो, तो वहाँ पे लाइटें बंद रहेंगी। उससे फायदा ये होगा दोस्तों, जब कोई आएगा तो उसको रोशनी भी मिल जाएगी, और जब कोई नहीं होगा तो आपकी
एनर्जी बिल भी बच जाएगा इसके थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको 2-4 पॉइंट अपने काम के मिले होंगे। जो नए लोग हैं या जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हैं उनको एक अपना वॉक थ्रू दोबारा से एक रिपीट हुआ होगा और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एनर्जी सेविंग से रिलेटेड दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसमें जाके बाकी एनर्जी सेविंग टिप्स इंडस्ट्री में या अपने घर में आप इधर देख सकते हो, जैसे मोटरों में, कंप्रेसर में, फैन एंड ब्लोअर में, एचवीएसी में, चिल्लर्स में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।